बाकी बची हुई परीक्षाएं देश भर के 15,000 केंद्रों पर होगी। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल ने यह जानकारी दी। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि रेलवे ने 44,6600 लीटर का मिल्क टैंक किया विकसित। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एयर इंडिया की फ्लाइट में 10 दिनों के बाद बीच वाली सीट पर नहीं बैठेंगे यात्री। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मास्क और पीपीई किट के निर्माण में आई तेजी पर जताई चिंता, कहा गुणवत्ता का रखा जाए ख्याल। वुहान के लैब में अभी भी कोरोना वायरस के 3 जीवित स्ट्रेन मौजूद, खुद वायरोलॉजी के निदेशक ने किया चौंकाने वाला दावा। ब्राजील के नागरिकों के लिए व्हाइट हाउस ने सील की अमेरिकी सीमा, कोरोना संकट को लेकर उठाया गया कदम। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने राज्य में लाह की खेती को बढ़ावा दिए जाने का किया आह्वान। अफगानिस्तान सरकार का फैसला, सीज फायर की घोषणा के बाद 2000 तालिबानी को किया जाएगा रिहा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में स्थिति नियंत्रण में है। जम्मू कश्मीर में कोरोना से 2 और मौत, उपराज्यपाल के एक सलाहकार की पत्नी और बेटा संक्रमित। झारखंड में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर लगाया आरोप, कहा वह कोरोना संकट में है, नियम कानून से ऊपर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से की मुलाकात। दिल्ली में मेट्रो रेल सेवाएं 1 जून से हो सकती है शुरू, तैयारियां जोरों पर। कोरोना वायरस लॉकडाउन में सूरत से पटना तक शौचालय में लगे नल का पानी पीकर बुझाई प्यास। अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुई आर्थिक गतिविधियां, लोहित जिले में खेती और अन्य कार्यों में लगे लोग। हम कोयला वाले घरों को रोशन तो करते ही हैं, बच्चों का भविष्य भी संवारते हैं। अच्छा लगता है जब सब कोई अंदर रहता है। स्टे होम, स्टे सेफ, एशियन